हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इसमें हम बात करने वाले हैं गार्नर वर्सेस मर्रे रूल की। और सिचुएशन ये है कि जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपसे कि अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग आएंगे। द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी हु आर इक्वल पार्टनर शोड एज फॉलो ऑन 31 मार्च 2011। ABC इक्वल पार्टनर्स है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी क्या है 1:1:1। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड पहले आते हैं। क्रेडिटर्स 1,10,000 के हैं, ए की कैपिटल 1,65,000 की है, सी की कैपिटल 1,10,000 की है, टोटल मिला के 2,75,000 हो जाते हैं। एसेट साइड में अगर आए तो कैश एट बैंक जो है वो 12,500 रुपए का है, डेटर्स 1,25,000 रुपए के, स्टॉक 1,75,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 2 लाख, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 2,500 के। और बी का जो कैपिटल है वो नेगेटिव में चला गया है, कितने से 20,000 रुपये से। आइए अब देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन द इन्वेस्टमेंट वेयर वैल्यूड एट 80,000 एंड स्टॉक एट 1,40,000। ये वैल्यू निकाल ली गई इन्वेस्टमेंट और स्टॉक की। सी एग्रीड टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एंड ए टुक ओवर द स्टॉक। सी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया और ए ने स्टॉक ले लिया। ठीक है, ए ऑल्सो टुक ओवर द ऑफिस फर्नीचर एट बुक वैल्यू। जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू लिखी हुई थी फर्नीचर की, उसी वैल्यू पर ए ने फर्नीचर को ले लिया है। डेटर से रियलाइजेशन जो हुआ है, जो डेटर से पैसे प्राप्त हुए वो है 1,18,000 के। जो क्रेडिटर्स थे उनको 1,07,000 रुपया पे करके और फुल सेटिस्फेक्शन उनको कर दिया गया है, यानी अब उनसे कोई भी डिमांड नहीं आने वाली। क्या करना है कि अज्यूमिंग दैट बी इज इंसॉल्वेंट, ये मानते हुए कि बी जो है वो दिवालिया हो गया है, एंड इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज डेब्ट टू द फर्म, और वो कुछ भी पैसे फर्म में लाने की स्थिति में नहीं है। शो क्या शो करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। The final adjustment are to be made in accordance with the decision in Garner versus Murray। क्वेश्चन में ही लिख दिया हुआ है यहाँ पर कि कौन सा रूल जो है वो अप्लाई करके इस सम को बनाना है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग यूजुअली करते हैं, सारे एसेट्स कैश को छोड़ करके और जो नेगेटिव बैलेंस है बी के कैपिटल का उसको छोड़ करके डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिए गए। क्रेडिटर्स को 1,07,000 रुपये का पेमेंट हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है। ये रहा अमाउंट, वो यहाँ पर टू बैंक करके पेमेंट कर दिया गया है। अब आ जाते हैं हम एसेट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में क्या है कि क्रेडिटर्स की वैल्यू लिख दी गई है, जो बुक वैल्यू थी वो। जो डेटर्स से रियलाइजेशन हुआ है वो यहाँ पर 1,18,000 लिख दिया गया है। अब पार्टनर्स ने जो एसेट्स ली है उसके अगेंस्ट उनके कैपिटल को डेबिट किया जाना है। ठीक है, तो ए के कैपिटल को किस चीज से डेबिट किया जाना है, स्टॉक और फर्नीचर उसने ले लिया है, तो 1,40,000 रुपए का स्टॉक और 2,500 का फर्नीचर टोटल इसके खाते से डेबिट किए जाएंगे, 1,42,500। सी के कैपिटल से इन्वेस्टमेंट जो उसने लिया है उसके अमाउंट वो डेबिट कर दिए जाएंगे 80,000 रुपए। और जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो क्या हो जाता है कि 9,000 रुपए टोटल लॉस आ जाती है। और चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल पार्टनर्स, यानी 1:1:1 में ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बराबर तीनों में 9,000 का लॉस 3,000 रुपए बांट दिया गया है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि डेफिशिएंसी जो है बी की कैपिटल की वो कितनी है, क्योंकि ये डिफिशियंसी किनको बेयर करनी है, ए एंड सी को बेयर करनी है। तो सबसे पहले पता तो चले कि डिफिशियंसी कितनी है। तो डेबिट बैलेंस जो था, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, लेकिन डेबिट बैलेंस जो है वो कितने का है, 20,000 रुपए का है बी के कैपिटल का। अब उसमें और जोड़ दीजिए आप 3,000 रुपए जो रियलाइजेशन के लॉस थे, तो टोटल डेफिशिएंसी इसकी हो जाती है 23,000 रुपए की। अब हम लोग को मालूम है कि जो पार्टनर्स के कैपिटल की डेफिशिएंसी होती है वो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटते हैं जब हम गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है ए एंड सी, उनकी कैपिटल निकाल ली गई है। तो इनका कैपिटल कितना है, क्रेडिट बैलेंस 1,65,000 रुपया और 1,10,000 रुपया। इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि बैलेंस शीट में आप देखेंगे यहाँ पर कि सिर्फ कैपिटल है और क्रेडिटर है, कोई भी रिजर्व नहीं है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है जो कि ऐड की जा सके इसमें। इसलिए यही एज इट इज रह गया 1,65,000 और 1,10,000, और उसी की रेशियो यहाँ पर निकाल दी गई है, आप देख सकते हैं, जो कि आते हैं आपके 3:2। तो रेशियो हम लोग का निकल गया है कि ये जो लॉस है किसका, बी का, वो ए एंड सी किस रेशियो में आपस में बांटेंगे। तो किस रेशियो में बांटने वाले हैं ये, 3:2 के रेशियो में। तो 23,000 इंटू 3/5 13,800 और 23,000 इंटू 2/5 9,200। तो इस तरीके से जो लॉस है बी का वो बट गया किसके, ए और सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से इनके कैपिटल का बैलेंस आता है। तो 1,65,000 ए के कैपिटल में और सी के कैपिटल में 1,10,000 जो कि बैलेंस शीट में ऑलरेडी दी हुई है, और बी का नेगेटिव बैलेंस है इसलिए यहाँ पर डेबिट में इसको लिखा गया है ना। अब रियलाइजेशन के जो लॉसेस हैं 3,000 वो घटा दिए गए हैं
किनके खाते से, तीनों ही पार्टनर्स के खाते से। और जो ए ने एसेट्स लिया है फर्नीचर और स्टॉक 1,42,000 रुपए उसके लिए घटा दिए गए हैं। सी ने जो इन्वेस्टमेंट ली है उसके लिए 80,000 रुपए घटा दिए गए हैं। और जो ए को 13,800 रुपया बी के कैपिटल डिफिशियंसी के लिए देना पड़ा वो 13,800, और सी को जो बी के कैपिटल के डिफिशियंसी का हिस्सा देना पड़ा 9,200 उसके लिए इनके खातों को घटाया गया है, डेबिट किया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में। तो हम लोग जानते हैं कि गार्नर वर्सेस मर्रे रूल में जो रियलाइजेशन के लॉसेस होते हैं वो सॉल्वेंट पार्टनर को कैश में लाने होते हैं। तो ये कैश लाया गया सॉल्वेंट पार्टनर द्वारा, 3,000 ए के द्वारा और 3,000 सी के द्वारा। ठीक है, लॉस ब्राउट इन कैश। अब क्या है कि जो बी की टोटल डिफिशियंसी आ रही थी 23,000 की, वो ए ने बेयर किया कितना 13,800 और सी ने बेयर किया 9,200, और इस तरीके से उसका भी खाता क्लोज हो गया। और जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो फाइनल पेमेंट जो है वो 8,700 ए को हो जाता है और सी को 20,800। अब हम लोग फाइनल स्टेज पर आ जाते हैं, बैंक अकाउंट देख लेते हैं इस फर्म का। तो पहले से बैलेंस जो है वो 12,800 है, यहाँ पर बैलेंस शीट में दिया हुआ ये अमाउंट 12,500, उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है बैलेंस बीडी। जो डेटर से रियलाइज हुआ है वो 1,18,000 वो यहाँ पे लिख दिए गए। ए एंड सी ने जो कैश लाया है अपने रियलाइजेशन के लॉसेस के बदले में वो यहाँ पे 3,000 रुपया लिख दिए गए। टोटल हो जाता है 1,36,500। और फिर जो क्रेडिटर का पेमेंट किया गया था 1,10,000 में से 1,07,000 वो यहाँ पे लिख दिए गए। और ए को जो पेमेंट हो गया है यहाँ पे 8,700 और सी को जो पेमेंट हो गया यहाँ पर 20,800 वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल आ जाता है 1,36,500 1,36,500, यानी कि हमारा सम जो है वो सही है। आई होप कि इस क्वेश्चन को समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, और अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो थैंक यू वेरी मच।